बरसाना, एक छोटा सा गांव जो अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहां पैदा हुई थी राधा। खूबसूरती में सबसे अलग, उसकी मुस्कान में एक अनोखी चमक थी। दिल में प्रेम की नदी बहती थी। वृषभानु गोप की लाडली बेटी जो सबकी आंखों का तारा थी। राधा का बचपन बहुत खुशियों वाला था। परिवार के साथ बिताए हर पल में एक नई खुशी छुपी होती थी। रोज नए नए खेल खेले जाते थे। सहेलियों के साथ मस्ती करना, हंसी खुशी के पल बिताना, यही उसकी दिनचर्या थी। प्रकृति के बीच ही बड़ी हुई। फूलों से उन्हें बहुत प्यार था। हर फूल में उसे एक नई कहानी दिखती थी। दिन अचानक सब बदल गया। मौसम के साथ साथ राधा के जीवन में भी एक नया मोड़ आया। एक नया एहसास हुआ, जैसे कुछ खाली है जिंदगी में। एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। राधा बेचैन रहने लगी। क्या था ये एहसास? क्या था ये खालीपन जो उसे सताने लगा? किसका इंतजार था उन्हें? कौन था वो जो उसकी जिंदगी में आने वाला था? जानने के लिए चलते हैं इस रहस्यमय सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी है। तभी उनकी जिंदगी में आए कृष्ण, नटखट, मोहन, बांसुरी वाला। उनकी बांसुरी की धुनें जैसे किसी जादू से कम नहीं थीं। हर सुर में एक अलग ही मिठास थी जो दिल को छू जाती थी। पहली बार देखते ही दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे समय थम सा गया हो और चारों ओर बस प्रेम की गूंज हो। उनकी आंखों में एक अनकही कहानी थी जो शब्दों से परे थी। ये प्यार आम नहीं था, ये था दो आत्माओं का मिलन। एक ऐसा मिलन जो जन्मों जन्मों तक याद रखा जाएगा। उनके हर स्पर्श में एक अलग ही जादू था जो दिल को सुकून देता था। एक के बिना दूसरा अधूरा था, जैसे चांद बिना चांदनी के और सूरज बिना रोशनी के। उनकी दूरी में भी एक अनकहा प्रेम था जो हर पल उन्हें एक दूसरे की याद दिलाता था। कृष्ण की बांसुरी और राधा का नाचना जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हों। उनकी हर धुन और हर कदम में एक अलग ही तालमेल था जो देखने वालों को मंत्र मुग्ध कर देता था। रासलीला में राधा सबसे आगे। उनकी हर अदा में एक अलग ही आकर्षण था जो सबको अपनी ओर खींचता था। रासलीला का हर पल एक नई कहानी कहता था। उनकी नजरें बस कृष्ण पर, जैसे उनकी दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता। उनकी आंखों में एक अनकहा प्रेम था जो हर पल गहराता जाता था। कृष्ण भी केवल राधा को देखते। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो राधा के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती थी। उनका हर पल एक दूसरे के साथ बिताना जैसे समय को थाम लेता था। ये प्यार था निस्वार्थ, पवित्र, अलौकिक। एक ऐसा प्रेम जो हर बंधन से परे था। उनकी आत्माओं का मिलन जैसे स्वर्ग का एक हिस्सा धरती पर उतर आया हो। पर क्या यह प्यार हमेशा के लिए था? क्या उनका मिलन ही उनकी कहानी का अंत था? या फिर ये एक नई शुरुआत थी जो समय के साथ और गहराता जाएगा? क्या मिलन ही इस कहानी का अंत था? या फिर ये प्रेम एक ऐसी कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती? एक ऐसा प्रेम जो हर दिल में बसता है और हर आत्मा को छू जाता है। नहीं, किस्मत को कुछ और मंजूर था। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस को मारना था, धर्म की स्थापना करनी थी। राधा के दिल पर क्या बीती होगी? जिस प्यार को पाने के लिए वो जी रही थीं, उसी से दूर जाना पड़ा। दिन रात बस एक ही तस्वीर उनकी आंखों के सामने रहती थी। कृष्ण की याद, उनकी बांसुरी की धुन, उनका हंसना। क्या ये जुदाई राधा सह पाएंगी? क्या होगा उनका? राधा की मौत के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। उनकी प्रेम कहानी जितनी अद्भुत थी,
उतनी ही रहस्यमयी उनकी मृत्यु की कहानियां भी हैं। कुछ कहते हैं कि जुदाई की आग में जलते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया। कृष्ण से बिछड़ने का दर्द उनके लिए असहनीय था। कृष्ण के बिना एक पल भी रहना मुश्किल था उनके लिए। उनकी हर सांस, हर धड़कन कृष्ण के नाम से जुड़ी थी। एक और कहानी के अनुसार एक दिव्य प्रकाश ने उन्हें अपने में समा लिया। यह प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं था। यह प्रकाश था कृष्ण का। कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप में राधा को अपने में समा लिया। दोनों का मिलन हुआ, लेकिन इस दुनिया से परे। यह मिलन एक आध्यात्मिक मिलन था जो इस भौतिक संसार से परे था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा ने साधु बनने का फैसला किया और पूरी जिंदगी कृष्ण की भक्ति की। उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग दिया। उनके लिए तो कृष्ण ही सब कुछ थे। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। इन कहानियों में कौन सी सच्ची है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। यह तो एक रहस्य ही है। शायद यह रहस्य ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को और भी अद्भुत बनाता है। राधा के जीवन के बारे में पक्की जानकारी बहुत कम है। वेदों और पुराणों में उनका जिक्र नहीं मिलता। ज्यादातर भक्ति परंपरा और लोक कथाओं में ही उनकी कहानी जिंदा है। क्या यह मुमकिन है कि समय के साथ उनकी कहानी भी धुंधली पड़ गई हो? क्या राधा एक सच्ची घटना थी या फिर प्रेम और समर्पण का प्रतीक? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। राधा की मौत एक रहस्य है, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हम हर रहस्य को सुलझाएं? क्या यह रहस्य हमें प्यार की गहराई को समझने में मदद नहीं करता? राधा और कृष्ण की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सबसे ऊपर है। ये प्यार हमें सीमाओं से आगे ले जाता है। ये हमें दिव्यता से जोड़ता है। चाहे राधा ने शरीर छोड़ा हो या दिव्य मिलन हुआ हो, उनका प्यार अमर है। राधा की मौत का रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्यार कभी मरता नहीं। ये तो अमर है। ये हमें जीना सिखाता है, हमें रोशनी देता है। राधा और कृष्ण की कहानी प्यार की अमरता का प्रतीक है। ये कहानी हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। ये हमें सिखाती रहेगी कि प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है।